देखिए मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, या आपको लग रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं और गरीबी में डूबा जा रहा हूँ, गरीबी के दलदल में डूबा जा रहा हूँ, और मेरा फ्यूचर का कुछ प्लान नहीं है, मेरा फ्यूचर का कुछ प्लान नहीं दिख रहा है, मेरे फ्यूचर का अमीर होने का या रईस बनने का कुछ भी सोर्स नहीं दिख रहा है, ये क्वेश्चंस का आंसर अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो में बने रहें। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप गरीब क्यों हो, गरीब क्यों बनते जा रहे हो, गरीब पैदा होने के बाद भी आप गरीबी के दलदल में क्यों डूबे जा रहे हो। क्या आपका माइंड सेट सही नहीं है, क्या आपका थॉट्स सही नहीं है, क्या आप पॉजिटिव नहीं हो, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बस इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए लोगों का सबसे बुरा सोच क्या होता है, जो उनको गरीब होते हुए भी और गरीब बना देता है और गरीबी के दलदल में ढकेल देता है। आजकल हो क्या रहा है ना, गरीब बनने का कंपटीशन चल रहा है कि मैं गरीब हूँ और मैं और गरीब के दलदल में डूबा जा रहा हूँ। रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, आपको इस वीडियो में पूरा पता चलने वाली है। इसका सबसे मेन कारण है नेगेटिव थॉट्स, गलत सोच। लाख सही सोच लो, लाख अच्छा सोच लो, लाख पॉजिटिव सोच लो, लेकिन वो सोच आपको हमेशा पॉजिटिव नहीं बनाता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि लाख सही सोच को, लाख अच्छी सोच को, लाख पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके रास्ता पे चलने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है, आपको उतना जिगर चाहिए होती है कि मैं उसका फेस कर पाऊंगा, मैं उसका सामना कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। इस डर से आप बैकअप ले लेते हो, अपने आप को बैक कर लेते हो। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो हमारा एक गलत सोच, एक नेगेटिविटी, एक गलत सोच हमें बर्बाद कर देता है, हमें अभी से लेकर हमारे फ्यूचर तक को डैमेज कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है आगे कुछ नहीं करने के लिए। रीजन यहाँ पे यही होता है क्योंकि आपका दिमाग 80% नेगेटिव चीज को कैच करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर होती क्या है ना, नेगेटिव चीज में हमें शॉर्टकट्स पता चलती है, नेगेटिव चीज में हमें तुरंत वो मिल जाएगी ये पता चलती है, नेगेटिव चीज में हमें मालूम चलती है कि ये रास्ता आसान है। कितना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, कितना आपके फ्यूचर के लिए खतरनाक हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते, ये आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आपको बाद में पता चलती है जब आप फ्यूचर के टाइम में चले जाते हो और जिस समय आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता, जिस समय आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उस टाइम आपको लगता है कि मेरा नेगेटिव थॉट्स, मेरा गलत सोच मुझे कहाँ ले डूबा, मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर कारण यही होता है कि लोग तो गरीबी में पैदा लेते हैं लेकिन वो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपना पेशेंस नहीं रख पाते हैं। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है और कब के लिए करना है, ये चीज नहीं सोच पाते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर ये होता है कि वो कब के लिए करना है, यानी कि फ्यूचर के लिए मुझे क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, किस हाल में करना है, चाहे जैसी भी स्थिति हो कैसे करना है। यहाँ पर कारण यही होता है कि लोग तो गरीबी में पैदा लेते हैं लेकिन वहाँ पे उसका सबसे बड़ा हथियार रहता है उसका दिमाग की गरीबी से कैसे लड़ा जाए, और वही दिमाग को जब वो एक्टिव नहीं कर पाते हैं, उसको सही से यूज नहीं कर पाते हैं, अपना मिसयूज कर लेते हैं, अपने नेगेटिव सोच को आगे बढ़ा लेते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को आगे बढ़ाने लगते हैं, उसको ज्यादा मान्य देने लगते हैं और अपना जिंदगी यूं ही और बर्बाद कर लेते हैं और गरीबी के दलदल में और फंस जाते हैं। यहाँ पर अपने आप को आप कैसे सेव कर सकते हो, अपने आप को कैसे सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के सपनों के लिए। गरीबी में हर लोग को ये सोच जरूर आता है कि मैं जरूर एक दिन अमीर बनूंगा, लेकिन कैसे बनूंगा वो नहीं सोच पाते हैं। मेरा क्या सोर्स है, मेरा क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या हुनर है, कैसे अपने आप को पेशकश करूंगा इस दुनिया के सामने, इस कंडीशंस के सामने, इस प्रॉब्लम्स के सामने, ये चीज नहीं सोच पाते। वो बस इसी डिप्रेस माइंड को करके अपने आप को गरीबी के दलदल में ढकेल लेते हैं। मैं अमीर बन जाऊंगा लेकिन कैसे बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा लेकिन क्यों बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा लेकिन कब बन जाऊंगा। ये सब चीज सोचना एक इंसान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वो अपने आप को सोच लेते कि मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये नहीं पता होता। जिस दिन आपको लगने लगेगी कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, मैं बहुत पीछे हो गया सबसे, सब मेरे से आगे हो गया, चाहे कोई भी हो, आपका फ्रेंड्स हो, आपका फैमिली हो, या आपका फैमिली का हर एक मेंबर हो, या आपके समाज का सभी साथी हो, हर लोग आगे बढ़ गया, आप क्यों पीछे रह गए। इसका यही कारण है कि आप अपने दिमाग को एक्टिव नहीं कर पाए। इसका यही कारण है कि आप अपने सही समय में, सही उम्र में सही नहीं सोच रख पाए। इसका यही कारण है कि आपका संगत गलत था। इसका यही कारण है कि आपका नेगेटिव थॉट्स आपको ले डूबा।
इसका यही कारण है कि आपका संगत, आपका लत आपको ले डूबा, आपका सोच, आपका बुरा सोच, आपका नेगेटिव सोच आपको गरीबी के दलदल में और डुबा दिया। अब मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप गरीबी के दलदल में क्यों डूबे चले जाते हो, और आपको पता चलता है कि फ्यूचर में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, और फ्यूचर में आने के बाद आपको वहाँ पे सबसे बड़ा टेंशन होता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा बस हार्ड वर्किंग करने के लिए, अपना जिंदगी यूं ही चलाने के लिए। अब बाद में आपका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। इसका रीजन आप सुनिए। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे, आपका जो उम्र है, आपका जो वक्त है, आपका जो शुरुआती वक्त है, आप जैसे हो, जो हालात में हो, जैसी गरीबी में हो, जैसे कंडीशंस में हो, जैसे प्रॉब्लम्स को जूझ रहे हो, ये सब जिंदगी का एक पार्ट है, ये आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाद में आपका उम्र बीत गया, आपका टाइम चला गया, आपका बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो शुरू में मिलती है करने को, अगर वो ऑप्शन चले गई तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगी जिंदगी में, टेंशन लिए जिंदगी जियो, टेंशन लिए अपने दुख सुनाओ और हार्ड वर्क करते अपनी जिंदगी बिताओ, बाकी जिंदगी कट ही जाएगी ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप गरीब होते हुए भी गरीब होते क्यों जा रहे हो, गरीबी के दलदल में और क्यों डूबे जा रहे हो। आजकल लोग डरते हैं कि मैं गरीब हूँ, घबराते हैं कि मैं गरीब हूँ, ये सोचते हैं कि मैं क्यों गरीब हूँ। उनको लगता है कि यार दुनिया में अमीरों की ही चलती है, उनका ही सबसे ज्यादा इज्जत है, उनका ही सबसे ज्यादा वैल्यू है। बस ये सब सोचकर, बस इतनी सी सोच रखकर अपने आप को वो उतर जाते हैं बर्बाद करने के लिए, उस फील्ड में उतर जाते हैं जिस फील्ड में उसका बर्बादी रहता है। और वो फील्ड क्या है आपको बताता हूँ। बहुत से लोगों का सोच क्या है, वो अपने आप को गरीब क्यों बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं, इन सब का रीजन क्या है। उनको लगता है कि अगर मैं बाइक ले लूंगा तो अमीर दिखने लगूंगा, उनको लगता है कि मैं आईफोन 1+ फोन ले लूंगा तो मैं अमीर दिखने लगूंगा, उनको लगता है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा रोज तो मैं अमीर दिखने लगूंगा, उनको लगता है कि मैं अगर अच्छे हेयर स्टाइल रखूंगा, चेहरा रोज फेस वॉश कराऊंगा तो मैं अमीर दिखने लगूंगा, उनको लगता है कि मेरा फ्रेंड्स तभी मुझे वैल्यू देगा जब मैं अमीर जैसा दिखूंगा, उनको लगता है कि मेरे समाज में तभी वैल्यू बनेगा जब मैं अमीर दिखने लगूंगा। लेकिन अमीर दिखूं कैसे, और सबसे बड़ी बात है कि वो अमीर दिखने के लिए कुछ भी हद पार कर देते हैं। वो किसी शॉप पर जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, मंथली उठाते हैं, उस पैसा को इकट्ठा करते हैं, यहाँ तक कि पॉकेट मनी को भी वो नहीं खाते, ऐसे पैसे को वो इकट्ठा कर करके जमा कर करके वो यहाँ तक कि बाइक भी ले लेते हैं अमीर दिखने के लिए, वो यहाँ तक कि फोन भी ले लेते हैं अमीर दिखने के लिए, आईफोन 1+, यहाँ तक कि वो वीक में मंथ में 2-3 कपड़े भी ले लेते हैं अमीर दिखने के लिए। अब क्या आपको अमीर दिखने के लिए तो फोन में रिचार्ज भी कराना पड़ेगा हमेशा, तो कॉल कैसे आएगी, बैलेंस कैसे बनेगा, या आप लोगों को दिखाओगे कैसे कि मेरे पास फोन है मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस भी हमेशा डलाना पड़ेगा। आपको गाड़ी को मैनेज करने के लिए पेट्रोल भी हमेशा डलाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी अमीर बनना है कि मैं पैसा इकट्ठा कैसे करूं, तो आपको पैसा भी इकट्ठा करना है और आप करने भी लगते हो, और आप फोन के रिचार्ज भी करने लगते हो, और आप बार बार न्यू कपड़े लेते हो, न्यू शूज लेते हो, हमेशा हेयर कट कराते हो, हमेशा फेस वॉश कराते हो, सिर्फ अमीर बनने के लिए, जबकि आप गरीब हो। आपको क्या लगता है कि ऐसे करके आप अमीर बन जाओगे, आपको क्या लगता है कि ऐसे करके आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि मैं अमीरों का कॉपी करके वो जैसे दिखते हैं मैं भी वैसा दिखने लगूं, ये सब काम करके आपको क्या लगता है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, आपको क्या लगता है कि मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स बन जाएगा और हमेशा मेरा वैल्यू देगा। आपसे क्वेश्चन से इस काम को मैनेज करते रहोगे, इस हालात को मैनेज करते रहोगे, हमेशा न्यू न्यू कपड़े, न्यू न्यू जूते चप्पल, हमेशा हेयर लुक्स, फेस वॉश कराना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, फ्रेंड्स को टाइम देना। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको फ्रेंड्स के पीछे भी खर्चा करना पड़ेगा, वरना आपका वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये सब सोच आपको अमीर नहीं बनाएगी। अगर आप ये कर भी लेते हो तो ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। सबसे पहला सवाल कि आप कब तक इस काम को मैनेज करोगे, कब तक इस कंडीशंस को मैनेज कर पाओगे। क्या आप पे प्रेशर नहीं आएगी घर को लेकर, क्या आपको अपने फ्यूचर का नहीं पता है, कब तक आप इस काम को कर करके फ्यूचर बना लोगे। आपका महीना भर, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक वैल्यू रहेगा। आप ये काम को मैनेज कर लोगे, लेकिन फ्यूचर का क्या। अगर आप फ्यूचर में पहुंचते हो और आपके लिए कुछ नहीं बचता है तो आपको यही लगेगा कि ये चीज बस कॉपी करना था, अमीरों का कॉपी करना था। अमीर लोग कैसे बनते हैं, अमीर कैसे बनते हैं, उनका जाके कहानी पढ़ो, उनका जाके इतिहास पढ़ो, उनका जाके स्ट्रगल के बारे में जानो, उनका जाके पूरा बायो जानो कि वो लोग गरीब से ही अमीर कैसे बनते हैं, कॉपी करके नहीं बनते हैं। बस उन्हें बहुत सारी पहले मेहनत करनी होती है। सबसे पहली बात, अगर आपको अमीर बनना है तो शुरू में घिसना पड़ेगा, शुरू में मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप में रगड़ पैदा करना पड़ेगा, अपने आप में जुनून पैदा करने का, कुछ करने का, आगे का प्लान करने का,
फ्यूचर का अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं आज जल लेता हूँ, कि मैं आज सह लेता हूँ, कि मैं आज घिस लेता हूँ खुद को, कि मैं आज कठोर बन जाता हूँ, कि मैं आज बर्दाश्त कर लेता हूँ, कि मैं आज सब्र कर लेता हूँ। फ्यूचर में जो होगा मेरे लिए सही होगा। अगर आप फ्यूचर का छोड़ के अभी के लिए ही सब कुछ करने लगते हो, अपने लिए बाइक का ड्रामा, फोन का ड्रामा, ये चीज का ड्रामा, वो चीज का ड्रामा, लुक्स का ड्रामा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, उसके लिए वैसा बनना है, इसके लिए वैसा बनना है, तो मैं ओपन करके आपको बता देता हूँ कि ये सोच आपको बर्बाद कर देगी, आपके फ्यूचर को सेट नहीं होने देगी। और सबसे बड़ी बात, आप कुछ करने लायक भी नहीं रहोगे। बस आपकी जिंदगी में बाद में एक ही ऑप्शन रहेगी कि जिंदगी है और जिंदगी के बाद टेंशन है, और हार्ड वर्क करके जिंदगी को बितानी है। उसके बाद आपका जिंदगी यूं ही बीतने लगेगा। अगर फ्यूचर में स्मार्ट लाइफ जीना चाहते हो, लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, तो शुरू में मेहनत करना पड़ेगा। शुरू में आपको जलना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो हालात है उसको जूझना पड़ेगा। उसके बाद आपका फ्यूचर सुनहरा बनेगा। अगर आप पहले ही सुनहरा बनने की सपना देखते हो तो कभी मत देखो, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज आप ये देख सकते हो कि मेरा दादा परदादा, मेरा बाप अमीर नहीं था, और उन्होंने अपना जिंदगी कैसे बिताया, उन्होंने अपना जिंदगी कैसे कठोरता में बिताई, वो लोग कैसे अपने आप को सरवाइव किए। क्या आपको वैसे ही सरवाइव करना है? आपका अकल आज खुलना चाहिए, आपको आज समझ आनी चाहिए, आपको आज पूरी समझ आनी चाहिए कि सच में मुझे अभी कठोर बनना है, सच में मुझे अभी जलन पैदा करना है खुद के अंदर, सच में मुझे अभी जलना है, अभी मेहनत करना है, अभी जो करना है अभी करना है। बाद में फ्यूचर आपका ऑटोमेटिक सेट है, गारंटेड। हम लोग का काम है कोशिश करना, हम लोग का काम है मेहनत करना, हम लोग का काम है कठोर बन के सहना, और हम लोग का काम है सब्र करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना अपने जिंदगी में कि मुझे करना क्या, एक टारगेट सेट करना। उसके बाद मेरा फ्यूचर ऑटोमेटिक सेट है, ये भी गारंटेड है। लिख के ले लो आप इस बात को, और अपने टारगेट सेट करके कंसिस्टेंसी बना लो। देखो आपका फ्यूचर 10 साल, 5 साल, 15 साल में 100% सेट होगा। बस शुरू में ये मत सोचना कि मुझे अभी लग्जरियस लाइफ जीना है, अभी मुझे रॉयल लाइफ जीना है, अभी मुझे अमीरों जैसा जीना है, तो ये गलत होगा, आप बर्बाद हो जाओगे इसके पीछे। और यही कारण है कि लोग गरीब पे पैदा होते हैं, उनको पता रहता है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन वो डूब क्यों जाते हैं गरीबी के दलदल में। यही रीजन है। वक्त से पहले, अपने फ्यूचर से पहले, अपने टाइम से पहले, अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टाइम से पहले वो अपने आप को हीरो समझने लगते हैं, वो अपने आप को अमीरों जैसा बनाने पे तुल जाते हैं। ये कोई बड़ा सपना नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये आपको ले डूबेगा और आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा। हर इंसान का पैदा होने के बाद एक ही टारगेट होता है कि अपना फ्यूचर बनाओ और लाइफ सेट कर लो। लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू इस दुनिया में उसी इंसान का रहा है जो गरीबी से निकलकर अमीर बने, जिसका जर्नी यही था, जिसका सोच यही था, जिसका गोल यही था, जिसका फ्यूचर यही था कि मैं तो गरीब पैदा हुआ लेकिन अमीर बनने के लिए, गरीब रहने के लिए नहीं। अगर आप गरीब पैदा हुए तो गरीबी हो तो आप अपने आप पे अत्याचार कर रहे हो, आप अपराध कर रहे हो, एक टाइप से अपराध कर रहे हो। अगर आप इल्जाम लगा रहे हो कि मैं गरीब हूँ और मैं गरीबी के दलदल में डूबे जा रहा हूँ, तो ये आप अपराध कर रहे हो, ये गलत है। आपको गरीब पैदा इसलिए किया गया है कि आप वहां से निकलो, आपके लिए अमीरी रखा हुआ है, आपके लिए लग्जरीज लाइफ रखा हुआ है, आपके लिए रॉयल लाइफ रखा हुआ है, आपके लिए वो रॉयल लाइफ, वो अमीरी रखा हुआ है। बस अपने आप को सब्र करो, अपने आप का फ्यूचर सेट करो, अपने आप का एक टारगेट सेट करो और अमीर बनने के लिए निकल जाओ। आप शाहरुख खान को ले लीजिए और दूसरी तरफ उनके बेटा को ले लीजिए, दोनों में कंपेयर कीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, शाहरुख खान का या उनके बेटा का। शाहरुख खान का है, क्योंकि वो गरीबी से निकलकर अमीरी तक पहुंचे, और आर्यन खान 5% भी आज शाहरुख खान के जैसा नहीं बन पाया। आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, उनके बेटा को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन के बेटा 5% भी अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए। आप मुकेश अंबानी को ले लीजिए और उनके बेटा को ले लीजिए, मुकेश अंबानी के बेटा 5% भी मुकेश अंबानी की तरह नहीं बन पाए। यहाँ पे रीजन यही होता है कि सपना ये नहीं होना चाहिए कि मैं अमीर घर में क्यों नहीं पैदा हुआ। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप गरीब घर में पैदा हुए, आपके पास वो बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप गरीब घर में पैदा हुए, और अपने आप को कब कैसे निखार सकते हो इसकी तलाश करो, इसकी तलाश करो और अपने लक्ष्य के पीछे दौड़ जाओ। आशा करता हूँ इस कहानी से आप बहुत इंस्पायर्ड हुए होंगे, आपका सोच बहुत पॉजिटिव हुआ होगा और आपको लगता है कि हाँ सच में इंसान गरीबी में क्यों डूबा जा रहा है और वहां से कैसे निकला जा सकता है। तो वहां से कैसे निकला जाया जा सकता है, इसके लिए एक शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप इंस्पायर्ड हुए हो, अगर आपको मोटिव लगा है कि इस वीडियो से हाँ सच में मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। अगले लोग को भी बदलने का मौका दीजिए, अगले लोग को भी इंस्पायर्ड होने का मौका दीजिए, अगले लोग को भी अपने सोच को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव होने का मौका दीजिए, और इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।